हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे जबरदस्त दो कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। और दोस्तों, ये जो दोनों कंपनियां हैं ये लॉस में से प्रॉफिट में आ चुकी है। और दोस्तों, ये जो दो कंपनियां हैं ये ऐरी गैरी कंपनियां नहीं है। एक कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और दूसरी जो कंपनी है वो कंपनी JSW ग्रुप की कंपनी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिस्ट में पहली कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी और महिंद्रा ग्रुप की कंपनी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। और इस कंपनी के प्रमोटर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इस कंपनी में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की हिस्सेदारी है 59.60%। तो चलो अब देखते हैं कैसे ये कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में आई है। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 3 की कंसोलिडेटेड नंबर। और दोस्तों, डेटा करोड़ में दिया गया है, सिर्फ EPS यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। और ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1,898 करोड़ रुपए आया है। और जो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1,883 करोड़ रुपए आए है। और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में से लॉस में से प्रॉफिट में आया है 12.44 करोड़ रुपए की। वैसे ही कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट लॉस में से प्रॉफिट में आया है 6.01 करोड़ की। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में आई है। और अगर हमने इस कंपनी का EPS देखा तो वो भी नेगेटिव में से अब पॉजिटिव में आया है 0.33 रुपीस की। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में पहली कंपनी थी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड जो फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 3 में लॉस में से प्रॉफिट में आई है। हमारे लिस्ट में सेकंड कंपनी है JSW ग्रुप की दिग्गज कंपनी JSW सीमेंट लिमिटेड। और दोस्तों, हम कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर देखने वाले हैं। और दोस्तों, पूरा का पूरा डेटा करोड़ में दिया गया है, सिर्फ EPS यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, JSW सीमेंट लिमिटेड का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1621 करोड़ रुपए आया है। और जो JSW सीमेंट लिमिटेड का टोटल इनकम है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1707 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्च देखे तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1504 करोड़ रुपए आए हैं। अगर हमने कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर यानी कि नेट प्रॉफिट देखा तो वो 80 करोड़ की लॉस में से 130 करोड़ की प्रॉफिट में आया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 75 करोड़ की प्रॉफिट से 130 करोड़ की प्रॉफिट में आया है। यानी कि दोस्तों, JSW सीमेंट लिमिटेड इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था एक साल पहले वो लॉस में था और अब पॉजिटिव है। यानी कि कंपनी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉस में से प्रॉफिट में आई है। और दोस्तों, अगर हमने कंपनी का EPS यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1.06 रुपीज आया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ऐसी दो कंपनियां देखी जिसमें से एक कंपनी थी महिंद्रा ग्रुप की दिग्गज कंपनी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और सेकंड कंपनी थी JSW
ग्रुप की दिग्गज कंपनी JSW सीमेंट लिमिटेड। और दोस्तों ये दोनों ही कंपनियां फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 3 में लॉस में से प्रॉफिट में आई है। और दोस्तों इसी का डेटा हमने आज के इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।